नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो विषय हिंदी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। पाठ का नाम है भाग 1। अच्छी बात है। वर्कशीट नंबर 41, 41, 7, 10, 20। ठीक है, तो कक्षा 9। ठीक है, तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अब देख लेते हैं कैसे कैसे हम वर्कशीट पढ़ रहे थे, कैसे कैसे नहीं पढ़ रहे थे। 41 वर्कशीट मतलब कि 40 हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं तो थोड़ी सी दिखा देता हूँ। प्रेमचंद्र के फटे जूते, ठीक है, और कौन कौन से पढ़ रहे देख लेते। प्रेमचंद के फटे जूते हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। कैदी और कोकिला के हम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से पढ़ रखे हैं। जल्दीबाजी नहीं करते, आपको ये भी पता होना चाहिए आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से आपको पता रहेगा। अब ये क्या था, ये आपका व्यंजन संधि, यड़ संधि, ठीक है। संधि पढ़ चुके हैं, इसे आप रिविजन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। हिंदी व्याकरण में आपका क्या था, संधि तथा विच्छेद, ठीक है। इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा आप, ठीक है। रचनात्मक लेखन में, और ये क्या था इसमें, ठीक है, वर्ण अक्षर, ठीक है, विधानवाचक, और आपका हिंदी व्याकरण था। पाठ का नाम यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ फिलहाल, हिंदी सांवले सपनों की याद, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं हम। हिंदी लहासा की ओर, पाठ का नाम बता रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और हिंदी व्याकरण, ठीक है, वाक, ठीक है, ये था आपका रसखान जी का रहा होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, आगे आएगा, अगले वाले में देख लेंगे, ठीक है। हिंदी लहासा की ओर, ठीक है, व्याकरण है ये वाला आपका 26। रसखान जी के बारे में पढ़ चुके हैं। सांवले सपनों की यादें कर चुके हैं रसखान जी के बारे में, रसखान जी के बारे में, और रसखान जी के बारे में, ठीक है। ये तो अभी हाल फिलहाल में पढ़ा था। तो ठीक है, आप किन कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका भी जानकारी आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये और अच्छे से आपको जानकारी देने के लिए मैंने एक बच्चे से आपकी हिंदी की किताब मांगी, क्षितिज भाग 1, ठीक है। तो इस पे और अच्छे से देखते हैं इसके विषय सूची में आपने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। प्रेमचंद्र के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इनकी ये कहानी नहीं पढ़ी, ठीक है, ये नहीं है। लहासा की ओर हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सांवले सपनों की यादें देख रहे हो ना, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका जो किताब का नाम है, ठीक है, मैंने दिखाया था, मैं दोबारा देख लीजिए एक बार आप, ठीक है, क्षितिज, ठीक है। ये क्षितिज को 2 हिस्सों में बांटा गया है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में आपका ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ठीक है। प्रेमचंद्र के फटे जूते, हरिशंकर परसाई, ठीक है। याद रखना, हरिशंकर परसाई जी ने इन्हीं के बारे में लिखा है, यही हैं प्रेमचंद्र जी, ठीक है। काफ़ी अच्छे कथाकार रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, तोता और मैना की जगह कुत्ता और मैना आ गया, ठीक है। तो ये हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। और काव्य खंड को एक बार देख लेते हैं। तो कबीर जी की साखियाँ शब्द नहीं आई, बताओ, इन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में ही नहीं बताया गया है, कोई बात नहीं। समय, रसखान जी के बारे में आया था, ये समय आए थे, आपको पता ही है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, कैदी और कोकिला कितनी बार 4 हिस्से में आए थे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपका क्या चल रहा है, आपका मेघ आई यमराज की दिशा, अब लास्ट में आ गया राजेश जोशी, ठीक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यही आज की जो कविता है वही हम पढ़ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रे, ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो ये है राजेश जोशी जी हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप ध्यान से देखेंगे तो 3 पार्ट इसमें पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट इसमें कर चुके हैं, ठीक है। वो गद्य खंड है, ये काव्य खंड है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी आपको ये भी क्लियर हो रहा है। जिसमें निशान लगे वही वही पढ़िएगा, ठीक है। और ये जो आपका है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, लास्ट पार्ट है, एक बार इसे पार्ट को खोल के भी देख लेते हैं, ये, ठीक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इस पर ख़त्म हो गया, काम पर जा रहे हैं बच्चे क्यों, ठीक है, काम पर जा रहे हैं बच्चे क्यों, ठीक है। ये आपका बस इतना आया है, हो अगले नेक्स्ट वाले में आपका इतना आएगा, ठीक है, 2 पंक्ति, अब मतलब दूसरी वर्कशीट, और जो अगली वाली है 3 वर्कशीट में आ जाएगी, तो ये 3 वर्कशीट इसके ऊपर आएगी। तो उम्मीद है आप इस चीज़ों को समझिएगा, और आप याद रखना 3 पार्ट इसमें से, काव्य वाले में से और गद्य वाले में सोच चुके हैं, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओ बिल्कुल, जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ, ठीक है। याद रखना आप कैसे कॉन्टेक्ट, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था ना, आज़ादी के 1 साल पहले। कई बार इनके जीवन परिचय में आ जाता है ना लिखने के लिए, तो लिंक कैसे करेंगे, जोशी जी का जन्म जोश जोश में 1 साल पहले ही इनका जन्म हो गया था, 1947 से पहले, तो 46 ऐसे याद कर सकते हैं ना, ओके। में हुआ था। राजेश जोशी ने MSc और MA की डिग्रियां हासिल की, और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी, ठीक है। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा,
ठीक है। कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन, ठीक है, इन भाषाओं में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। जो मतलब इन्होंने हिंदी में लिखा था, उनकी कविता को इंग्लिश में करके, रूसी भाषा में करके, जर्मन भाषा करके भी प्रकाशित किया गया था। इतने फेमस जी आपके कवि हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। बच्चों से बचपन छीन लेने की बहुत ही मार्मिक है ये, कि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। सोचिए, ठीक है, किसी व्यक्ति से आज़ादी छीन लेना, बच्चों से उसका बचपन छीन लेना ही काफ़ी दर्दनाक स्थिति है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो इन्होंने इसका शीर्षक दिया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग कहूँ, मैं अपनी तर्क दे रहा हूँ, तो इनके शब्दों में उतनी जान नहीं है, लेकिन जो इनकी इसमें भावनाएं हैं ना, वो भी बहुत ही गहरी भावनाएं हैं। इनके शब्दों में जान नहीं है, लेकिन इनकी जो भावनाएं, जो ये कहना चाहते हैं ना, वो बढ़िया। और कविता का यही मतलब होता है कि कवि उसको किस भाव में आपको देना चाहते हैं, वो आप ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो। ये शायरी नहीं है एक से शुरू हुई है तो उसी लय से खत्म हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोशिश करूंगा मैं उस लय के हिसाब से पढ़ूंगी जिस इन्होंने सोच से इसे बताया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, माथा चढ़ा के इन्होंने ये बात कही होगी। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है। ये कविता में इतना ही था, बाकी मैंने दिखाई और भी कविता, इसके 2 परीक्षित और भी आएगी, लेकिन इनकी भावनाएं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कवि किस भावना में इन चीज़ों को कही है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्ति में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समाज की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि और भी भयानक लग रहा है। मतलब हम कहते थे हाँ बाल मजदूरी तो है, बाल मजदूरी कर रहे हैं, बाल मजदूरी बंद होनी चाहिए, कितनी हम सरलता से कह जा रहे हैं, कोई भावनात्मक दृष्टिकोण ही नहीं है आपके पास। जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज के इस एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। तो ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कवि मार्मिक हैं इसको लेके कि एक छोटे से बच्चे को खेलने कूदने की बजाय उसे अपने काम पर जाना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या समाज है। समाज के ऊपर एक प्रकार से कलंक है जब उसका एक 10 साल का बच्चा भी अगर काम करने पे जा रहा है तो। ठीक है, यहाँ मैं अगर कुछ अपनी भावनाएं अगर ऐड करूँ तो याद रखिएगा कि कुछ मैं पेरेंट्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। पता है मैंने कैसे स्टूडेंट को जानता हूँ, ऐसे नहीं कई स्टूडेंट को जिनकी मम्मियाँ ने बच्चियों से ज़बरदस्ती खाना बनवाती हैं। अभी बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ रही है, 9th क्लास में पढ़ रही है, उससे भी खाना बनवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। बताइए कि नहीं आपको बनाना ही पड़ेगा, जबकि वहीं पर उसका भाई है, उससे कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो कम से कम यार 10th तक तो बच्चे को आराम से पढ़ने देना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम नहीं, कोई भी स्ट्रेस नहीं। तो अब समाज में क्या, पहले हमें अपने घर में भी झांकना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम तो कह ही सकते हैं, बात ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, क्या आप लोगों में घर में भी ऐसा कुछ चलता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को पढ़ने के लिए फैसिलिटी मिल रखी है या आप लोग अभी 9th क्लास में हो। 9th क्लास से बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, उस बच्ची की। ठीक है,
तो उसकी मम्मी उससे खाना बनवाती है कि नहीं एक टाइम का खाना आपको बनाना पड़ेगा। क्या मतलब यार, एक खान का और पढ़ाई में भी अच्छी होना चाहिए, पास भी होना चाहिए। चलिए हम अपने इस पे आते हैं। प्रश्न 1, कविता की पहली 2 पंक्ति को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। ठीक है, तो पहला है वर्कशीट 1 पे, मेरे मन में करुणा और दया के भाव आ रहे हैं। इन्हें इतनी ठंड में भी अपने अपने काम पर जाना पड़ रहा है। इन बच्चों की अभी तो खेलने कूदने के दिन हैं, और खेलने कूदने वाले दिन आज मैं अपने याद रखना बच्चों, आप लोग अपने बचपन को ही मिस करोगे, ये 12वीं तक खासकर। हाँ तो कॉलेज भी याद होता है, लेकिन 12th तक की जो आपकी लाइफ होती है पूरे हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी, मिसिंग रहेगी, क्योंकि हमें इस टाइम में खेलने कूदने के साथ पढ़ाई लिखाई भी होती है। ठीक है, और इसमें भी लोग काम करवा रहे हैं बच्चे से। और कुछ पेरेंट्स देखो, हर बार में समाज के साथ साथ, समाज क्या है हमारा, उसमें हम ही तो हैं समाज। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ही तो हैं समाज में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बड़ी सिस्टर के लिए कहूँ तो किसी मेरी चाची के भड़काने की वजह से मेरी मम्मी ने भी मेरी सिस्टर से 10th के बोर्ड के पेपर चल रहे थे, फिर भी उसे खाना बनवाया जाता था। ठीक है, और मेरी सिस्टर कह रही थी मुझे 2 महीने पढ़ लेने दीजिए, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी को किसी ने बोल दिया नहीं खाना बनवाना, इसे खाना बनवाना सीखो सीखो सीखो। बताओ क्या है, क्या मतलब है। ठीक है, जबकि क्लास की टॉपर थी वो। कोई बात नहीं, और क्या पता ऐसा आज भी देखने के लिए मिलता होगा। 3G 4G 5G का ज़माना आ गया, लेकिन अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो पहले हमें ये चीज़ें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी हम अपने समाज को बदल सकते हैं। काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं, देखो काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है, मतलब इसे प्रश्न के तौर पे क्यों देखना चाहिए। अगर सरलता से किसी चीज़ को पढ़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप उसे सवाल के तौर पर पढ़ते हो तो उसका आपको जवाब भी चाहिए। इसी वजह से कवि इसको प्रश्न के तौर पर देखता है, क्योंकि ऐसा वर्ण किसी के मन में भावनात्मक व संवेदनाशील पैदा नहीं कर सकता। इसे प्रश्न के रूप में पूछने पर एक जवाब मिलने की आशा होती है। अगर प्रश्न करेंगे तो उम्मीद है कुछ न कुछ जवाब मिलेगा, सही गलत कुछ तो जवाब तो मिलेगा। इसके लिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा व व्यथा उत्पन्न होती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब प्रश्न पूछेंगे तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे और उसे हम कुछ न कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 2। प्रश्न 3, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। ठीक है, तो प्रश्न तीसरा है, तीसरे का उत्तर ये है आपके पास, मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते हुए देखा है। होटलों पर, ढाबों पर, चाय की दुकानों पर, फैक्ट्रियों में, ठीक है, एक किराना की दुकानों में भी देख रखा है। और देखिए हम नहीं बदल पा रहे हैं, और हम बदलाव की बात कर रहे हैं। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, देखो बदलाव लाना है बहुत ही मुश्किल काम है। छोटे छोटे मैंने टारगेट रखे हुए हैं, उनको पहले अचीव करना है। ठीक है, तभी समाज में बदलाव किया जा सकता है। अपने आसपास देखिए, उसे बदलना जरूरी है। ठीक है, हर एक को शिक्षा निःशुल्क करनी है। और याद रखना जो बच्चे काम कर रहे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं इसका लगाव है शिक्षा। ठीक है, आज भी लॉकडाउन में सबके पास पैसे खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे भी काम पर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फिलहाल तो जीवन निर्वाह का उद्देश्य है, लेकिन इससे पहले, ये तो लॉकडाउन की वजह से है, लेकिन इससे पहले भी काम कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। आपके विचार में बच्चे को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, लिखिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से है, हमारे विचार में बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यह उम्र शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास की है। ठीक है, और इसके लिए उन्हें पुस्तकों, खिलौनों और अच्छे भोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, पुस्तकें दीजिए, खेलने के लिए खिलौने दीजिए, ना कि मालिक की डांट फटकार की। बताओ, फैक्ट्री में जाएगा, उसे डांट फटकार तो मिलेगी। बच्चों का बचपन हमें नहीं छीनना चाहिए। बिल्कुल, बचपन किसी का भी नहीं छीनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और हिंदी के मैंने प्रश्न, हिंदी वाली वर्कशीट पर कोई पोल नहीं रखा था, इस वजह से आपकी बार कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, मैं सभी से क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।